सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को, सभी ज्ञान प्रेमियों को, सभी प्रबुद्ध जनों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के चतुर्थ अध्याय के श्लोक संख्या 11 की व्याख्या करेंगे। श्लोक संख्या 10 की व्याख्या में भगवान के आश्रित होने का फल भगवत प्राप्ति बताया और यहाँ भगवान का अपना भजन करने वाले को उसी प्रकार का भजने का कथन। प्रभु अर्जुन को या हम जिज्ञासुओं को, जिज्ञासु अर्जुन के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि भजन करने वाले को मैं उसी प्रकार भजता हूँ जैसे वो मुझे भजता है, जिसको ऋषि वेद व्यास जी ने अपने शब्दों में बहुत ही निराले, अनूठे और आध्यात्म भाव विभोर होकर लिखा है। ये यथा मा प्रपद्यन्ते तथा एव भजाम्यहम् मम वतर्मानुतन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। जो भक्त मुझे जिस प्रकार से भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार से भजता हूं। हे अर्जुन, ऐसे सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। Many of my devotees, without attachment, fear and anger, with undivided love for me, taking refuge in me, purified by the fire of their wisdom, have attained me। तो भगवान यह कहने का प्रयास करते हैं कि जो मुझे जैसे भजता है मैं भी उसे वैसे ही भजता हूं। यहाँ एक बात विशेष रूप से जो हमें समझने की है वह यह है कि भगवान ने कहा, पार्थ जो मुझे जितनी लगन से जैसा भजते हैं। तो यहाँ जो लगन है वह मुख्य है कि आप किस भाव से भजते हैं। जो जैसा भजते हैं मैं उनको वैसा ही भजता हूं, उतनी ही मात्रा में सहयोग देता हूं। साधक की श्रद्धा ही कृपा बनकर उसे मिलती है। तो यहाँ जो विशेष भाव जानने और समझने का है वह यह है कि हम जितनी श्रद्धा के साथ भगवान को याद करते हैं भगवान उसी श्रद्धा को कृपा बनाकर हमें वापस लौटा देते हैं। इस रहस्य को जानकर सुधीजन संपूर्ण भावों से मेरे मार्ग का अनुसरण ही बरतते हैं। जैसा मैं बरतता हूँ मुझे जो प्रिय है वैसा ही आचरण करते हैं। जो मैं कराना चाहता हूँ वही वो करते हैं। भगवान जैसे भजते हैं वे रथी बनकर खड़े हो जाते हैं, साथ चलने लगते हैं। यही उनका भजना है। दूषित जिनसे पैदा होते हैं उनका विनाश के लिए वे खड़े हो जाते हैं। सत्य में प्रवेश दिलाने वाले सद्गुणों का परित्राण करने के लिए वो खड़े हो जाते हैं। जब तक इष्ट देव हृदय में पूर्णतः रथी न हो और हर कदम पर सावधान न करें तब तक कोई कैसा ही भजनानंदी क्यों न हो, लाख आंख मूंदे, लाख प्रयत्न करे, वह इस प्रकृति के द्वंद्व से पार नहीं हो सकता। वह कैसे समझेगा कि वह कितनी दूरी तय कर चुका है और कितनी अभी शेष है। इष्ट ही आत्मा से अभिन्न होकर खड़े हो जाते हैं, उसका मार्गदर्शन करते हैं कि तुम यहाँ पर हो, ऐसा करो, ऐसे चलो।
इस प्रकार प्रकृति की खाई पाटते हुए सने सने आगे बढ़ते हुए रूप में प्रवेश दिला देंगे। भजन तो साधक को ही करना पड़ता है, किंतु उसके द्वारा इस पथ में जो दूरी तय होती है वह इष्ट की देन है। ऐसा जानकर सभी मनुष्य सर्वतो भावेन मेरा ही अनुसरण करते हैं। तो यहाँ जो अध्यात्म के हिसाब से जानने का है वह यह है कि ये यथा मा प्रपद्यन्ते तांस तथैव भज अहम। भक्त भगवान की जिस भाव से, जिस संबंध से, जिस प्रकार से शरण लेता है, भगवान भी उसी को उसी भाव से, उसी संबंध से, उसी प्रकार से आश्रय देते हैं। जैसे भक्त भगवान को अपना गुरु मानता है तो वो श्रेष्ठ गुरु बन जाते हैं, शिष्य मानता है तो वह सर्वश्रेष्ठ शिष्य बन जाते हैं, माता मानता है तो वो श्रेष्ठ माता पिता बन जाते हैं, पुत्र मानता है तो पुत्र बन जाते हैं, भाई मानता है तो भाई बन जाते हैं, सखा मानता है तो सखा बन जाते हैं, नौकर मानता है तो वह सर्वश्रेष्ठ नौकर बन जाते हैं। भक्त भगवान के बिना व्याकुल हो जाता है तो भगवान भी उसके बिना व्याकुल हो जाते हैं। अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण के प्रति सखा भाव था तथा उन्हें अपना सारथी बनाना चाहते थे, अतः भगवान सखा भाव से उनके सारथी बन गए। विश्वामित्र ऋषि ने भगवान श्री राम को अपना शिष्य मान लिया तो वो भगवान के शिष्य बन गए। इस प्रकार भक्तों ने श्रद्धा के भाव के अनुसार भगवान को जैसा बनने का स्वभाव है वह वैसा बन गए। अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान भी अपने ही बनाए हुए साधारण मनुष्यों के भावों के अनुसार बर्ताव करते हैं। यह उनकी कितनी विलक्षण अनुकंपा, उदारता, दयालुता और अपनापन है। तो हमें भजना पड़ेगा अपनी श्रद्धा से। जब तक हम श्रद्धा से नहीं भजेंगे, स्वार्थ से भजेंगे तो भगवान भी स्वार्थ के साथ काम करेगा। वर्तमान में हो क्या रहा है कि हम जब भी भगवान को भजते हैं तो हमारा कोई ना कोई स्वार्थ रहता है, और वो स्वार्थ सिद्धि के लिए भजते हैं तो भगवान हंसता है। भगवान विशेष रूप से भक्तों के लिए ही अवतार लेते हैं, ऐसा प्रस्तुत प्रकरण से सिद्ध होता है। भक्त लोग जिस भाव से, जिस रूप में भगवान की सेवा करते हैं, भगवान उनके लिए उसी रूप में आना पड़ता है। जैसे उपनिषदों में आया है, एकाकी न रमते, अकेले भगवान का मन नहीं लगता। वे तो भगवान अनेक रूपों में प्रकट होकर खेल खेलने लगते। ऐसे ही जब भक्तों के मन में भगवान के साथ खेलने की इच्छा होती है तो भगवान उनके साथ खेलने की लीला करने के लिए प्रकट हो जाते हैं। भक्त भगवान के बिना नहीं रह सकता और भगवान भी उन अपने असली भक्तों के बगैर नहीं रह सकते। यहाँ यथा और तथा इस प्रकार वाचक पदार्थों का अभिप्राय संबंध भाव से और लगन से है। तो हम किस तरह का संबंध रखते हैं और किस लगन से रखते हैं। आज वर्तमान में लोग कहते हैं कि भगवान के दर्शन नहीं। अरे भगवान तो यत्र तत्र सर्वत्र कण कण में व्याप्त है। आप अपनी श्रद्धा तो बढ़ाओ। और हम अपनी श्रद्धा बढ़ाते नहीं है और भगवान से चमत्कार की आशा करते हैं। तो भगवान कोई जादूगर नहीं है। जब तक हम अपनी श्रद्धा नहीं बढ़ाएंगे, अपनी लगन नहीं लगाएंगे, तो भगवान को और कुछ नहीं सूझता, समझता। भक्त और भगवान का प्रकार एक सा होने पर भी इनमें एक बहुत बड़ा अंतर है। भगवान भक्त की चाल से नहीं चलते, प्रत्युत अपनी चाल से चलते हैं। एक राजस्थानी कहावत है और राजस्थानी कवि ने भी लिखा है, दरिया दूषण दास में नहीं राम में दोष, जन चाले एक पावड़ो
हर चाले सो कोस, कि यदि प्रभु की तरफ आप एक कदम बढ़ाते हैं तो भगवान 100 कोस आपकी तरफ चल के आ जाएंगे। और अनेक मनुष्य काम से, कुछ द्वेष से, कुछ भय से, कुछ स्नेह से अपने मन को भगवान में लगाकर एवं अपने सारे पाप धोकर वैसे ही भगवान को प्राप्त हुए हैं जैसे मेरे अन्य भक्त। क्योंकि जब उनकी श्रद्धा बढ़ जाती है तो फिर भगवान सब दुर्गुणों को माफ कर देते हैं। भगवान सर्वत्र विद्वान, सर्व सामर्थ, सर्वज्ञ, परम सुखद, सुहृदय, सत्य संकल्प हैं। भगवान को केवल अपनी पूरी शक्ति लगा देनी है, फिर भगवान भी अपनी पूरी शक्ति से उसे प्राप्त हो जाते हैं। तो भक्त जब तक अपनी पूरी शक्ति नहीं लगाता तब तक भगवान अपनी पूरी शक्ति क्यों लगाए? तो हमको यदि बार बार परीक्षण करना है तो अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति, अपनी लगन। गांवों में एक कहावत कही जाती है कि जैसी तेरी वारफेर वैसा ही मेरा नाच कूद। उसका मतलब यह है कि आप जितनी मुझ में श्रद्धा रखते हो मैं उतना ही आपके लिए काम करूंगा। भगवत प्राप्ति में बाधा साधक स्वयं लगाता है, क्योंकि भगवान प्राप्ति के लिए वह समग्र सामग्री, समय और सामर्थ्य अपनी मानकर उन्हें पूरा नहीं लगाता, प्रत्युत अपने पास बचाकर रख लेता है। यदि वह उन्हें अपना न मानकर पूरा लगा दे तो उसे शीघ्र ही भगवान प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ भगवान से जो लोग चालाकी बरतने की या छुपकर काम करने की बात करते हैं वह सर्वथा गलत है। भगवान को क्षण क्षण आप क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या देखते हैं यह भी पता है, क्या करते हैं यह तो सबको ही पता है। तो भगवान से कुछ चीज छुपा नहीं है। कारण यह है कि समझ, सामग्री आदि उनकी अपनी नहीं है, प्रत्युत वह भी भगवान से मिली हुई है। और जो चीज भगवान की है उस पर भगवान का नियंत्रण, अतः इन्हें अपनी मानना ही बाधा है। साधक स्वयं ही भगवान का अंश है। उसने खुद अपने को भगवान से अलग मान लिया, भगवान ने नहीं माना है। भक्ति अर्थात प्रेम कर्म जन्म अर्थात किसी साधक विशेष का फल नहीं। भगवान के सर्वथा शरण होने वाले को भक्ति स्वतः प्राप्त हो जाती है। दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य आदि भावों में सबसे श्रेष्ठ शरणागति का भाव है। तो यदि आपको प्रभु की शरणागत होती है तो किन भाव चाहिए? दास्य कि मैं तुम्हारा दास हूं, साख्य मैं तुम्हारा सखा हूं, मित्र बन जाइए, वात्सल्य बच्चा हूं, माधुर्य रूप में और भावों में अपने भाव पूरी तरह भगवान को समर्पित कर दीजिए। हम लोग कहते जरूर हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन करते नहीं हैं। हम दिखाते बहुत हैं, करते कुछ भी नहीं है। तो आवश्यकता है हमें अपनी 3 चीजों की। नंबर 1 हमारा भगवान के प्रति श्रद्धा, भगवान के प्रति लगन और भगवान के प्रति भक्ति। यहां भगवान मानो इस बात को कह रहे हैं कि तुम अपना सब कुछ मुझे दे दो। यदि तुम सब अपना कुछ मुझे दे दोगे तो मैं भी अपना सब कुछ तुम्हें दे दूंगा, और तुम अपने आप को मुझको दे दोगे तो मैं अपने आप को तुम्हें दे दूंगा। भगवान प्राप्ति का कितना सरल और सस्ता सौदा है, लेकिन हम लेना नहीं चाहते क्योंकि भगवान को हम देना नहीं चाहते। और जब तक भगवान को देंगे नहीं, ये जो भगवान को हम आडंबर के रूप में कोई छत्र चढ़ाता है, कोई कुछ और चढ़ाता है, भगवान को यह नहीं चाहिए। भगवान को आपके भाव चाहिए, आपकी श्रद्धा चाहिए।
वह सब तो भगवान का दिया हुआ है, वह सब भगवान अपने आप कर लेगा। लेकिन आज के वर्तमान युग के मानव को यह बड़ी भूल हो गई है कि मैं भगवान को बहुत कुछ कर रहा हूँ, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। यह हमारी नासमझी है। अपने आप को भगवत चरणों में समर्पित करने के बाद भगवान भक्त की पुरानी त्रुटियों को याद तक नहीं करते। वे तो वर्तमान में साधक के हृदय के दृढ़ भाव को देखते हैं। यहाँ मानस में लिखा हुआ है, रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सय बार हिए की। वो केवल वर्तमान देखते हैं, पहले आपने क्या किया है। यदि वर्तमान में कोई पापी से पापी व्यक्ति भी भगवान की शरणागत हो जाए तो भगवान उसे माफ कर देते हैं। यह बात हम पूर्व में पूर्णतः आपके साथ व्याख्या में व्याख्यात कर चुके हैं। इस 11वें श्लोक में द्वैत, अद्वैत, सगुण, निर्गुण, सायुज्य और सामीप्य आदि शास्त्रीय विषयों का वर्णन नहीं, प्रत्युत भगवान ने अपनेपन के होने का वर्णन किया है। जैसे 9वें श्लोक में भगवान जन्म कर्म की दिव्यता को जानने में भगवान प्राप्ति होने का वर्णन है। केवल भगवान ही मेरे हैं और मैं भगवान का हूं, दूसरा कोई नहीं। इसी तरह से इस प्रकार भगवान में अपनापन करने से उनकी प्राप्ति शीघ्र एवं सुगमता से हो जाती है। अतः साधक को केवल भगवान में ही अपनापन मान लेना चाहिए, जो वास्तव में है, चाहे समझ में आए या ना आए। मान लेने पर जब संसार के झूठे संबंध भी सच्चे प्रतीत होने लगते हैं तो भगवान का सदा से हमारा सच्चा संबंध है। आज आप वर्तमान में देखते होंगे, कोई किसी को मित्र बना लेता है, कोई किसी को रिश्तेदार बना लेता है, कोई किसी को नाती बना लेता है। कुछ सांसारिक रिश्ते जन्म से बनते हैं, कुछ कर्म से बनते हैं। जब उनमें इतना अपनापन मान लेते हैं तो यदि जिनसे हमारा जन्म जन्मों का नाता है उनको हम सच्चा संबंध है उनको अपनाते नहीं, वह अनुभव में क्यों नहीं आएगा, अर्थात अवश्य आएगा। यह एक शंका भी उत्पन्न होती है। बहुत सारे लोग एक शंका उत्पन्न करते हैं, जो भगवान के जिस भाव से स्वीकार करते हैं भगवान उसी को उसी भाव का बर्ताव करते हैं। तो फिर यदि कोई भगवान को द्वेष, वैर आदि भाव से स्वीकार करेगा तो क्या भगवान भी उसे उसी भाव से बर्ताव करेंगे? अब इसका उत्तर मैं कुछ इस तरह से यहाँ कहना चाहता हूँ। यहाँ प्रपद्यन्ते पद से भगवान की प्राप्ति अर्थात शरणागत का विषय है, उसमें द्वेष, वैर आदि का विषय नहीं। अतः यहाँ इस विषय में शंका ही नहीं उठ सकती। फिर भी इस प्रकार थोड़ा विचार करें तो भगवान स्वीकार करने का तात्पर्य कल्याण करना है। जो भगवान को जिस भाव से स्वीकार करता है भगवान भी उससे वैसा ही आचरण करके अंत में उसका कल्याण कर देते हैं। भगवान प्राणी मात्र के सुहृदय हैं। यह बात गीता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में। इसलिए जिसका जिसमें हित होता है भगवान उसके लिए वैसा ही प्रबंध कर देते हैं। वैर द्वेष रखने वालों को भी जिससे कल्याण हो जाए वैसा भगवान करते हैं। वैर द्वेष रखने वाले भगवान का बिगाड़ भी क्या सकते हैं और क्या बिगाड़ लेंगे? अंगद जी को रावण की सभा में भेजते समय भगवान श्री राम कहते हैं कि वही बात कहना जिससे हमारा काम भी हो जाए और रावण का हित भी हो जाए। यह देखिएगा भगवान की महानता और दयालुता का उदाहरण। क्या कहा? काजू हमार तासु हित होई,
कि हमारा तो काम पूरा हो जाए और उसका हित हो जाए। भगवान की स्वतंत्रता की तो बात है, क्या भक्त भी समस्त प्राणियों के सुहृदय होते हैं? सुहृदय है सर्वदेही नाम, यह गीता के 3 अध्याय के 24वें 25वें श्लोक में आया। जब भक्तों को किसी का किंचित मात्र भी अहित नहीं होता है, तो भगवान से किसी का अहित हो भी कैसे सकता है? भगवान से किसी प्रकार भी संबंध जोड़ा जाए वह कल्याणकारक ही होगा, क्योंकि भगवान परम दयालु, परम सुहृदय और चिन्मय है। जैसे गंगा में स्नान बैसाख के मास में किया जाए या माघ के माह में, दोनों में ही महत्तम एक समान है, परंतु बैसाख के स्नान में वैसी प्रसन्नता होती है, वैसी प्रसन्नता माघ के स्नान में नहीं होती, क्योंकि मौसम सर्द होता है। इस प्रकार भक्ति प्रेम पूर्वक भगवान से संबंध जोड़ने वालों का जैसा आनंद लेता है, वैसा आनंद वैर द्वेष वाले भगवान से संबंध जोड़ने में नहीं होता। मम वर्तांते मनुष्य पार्थ सर्वश है। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, दूसरे उसी को उसका अनुसरण करते हैं। यह गीता के 3 अध्याय के 21वें श्लोक में हमने स्पष्ट आपके लिए व्याख्या की है। भगवान सबसे श्रेष्ठ है, वह सर्वोपरि है, इसलिए सभी लोग उसके मार्ग का अनुसरण करते हैं। 3 अध्याय के 23वें श्लोक में उत्तरार्ध में भी यह बात कही गई है। साधक भगवान के साथ जिस प्रकार का संबंध मानता है, भगवान उसके साथ वैसा ही संबंध मानने के लिए तैयार रहते हैं। अब मैं यहाँ कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। महाराज दशरथ ने भगवान को पुत्र भाव से स्वीकार किया, तो भगवान उनके सच्चे पुत्र बन गए और सामर्थ्यवान होकर भी पिता दशरथ के वचनों को टालने में अपने को असमर्थ बताते हैं। यह बात वाल्मीकि रामायण में बहुत स्पष्ट से लिखी है। अहम ही वचनाद राज्ञ है, पते अपि पावके, भक्षयेयम विषम तीक्ष्णम, पतयेयम अपि चर्वणते। इस प्रकार आचरणों से भगवान का यह रस प्रकट करते हैं और कहते हैं कि मैं महाराज पिता के कहने पर अग्नि में प्रवेश कर सकता हूँ, तीक्ष्ण विष का भक्षण कर सकता हूँ और समुद्र में भी कूद सकता हूँ। तो उन्हें जिसके साथ जैसा संबंध बनाना है वो वैसा संबंध बनाते हैं। किसी के साथ संबंध नाता प्रियता का हो तो वह संबंध तुम भी मेरे साथ कर लो। जैसे माता पिता, माता में प्रियता हो तो मेरे को माता मान लो, पिता में प्रियता हो तो मेरे को पिता मान लो, पुत्र में प्रियता हो तो पुत्र मान लो। ऐसा मानने से मेरे वास्तविक प्रियता में हो जाएगी और मेरी प्राप्ति आपको सुगमता से हो जाएगी। दूसरी बात, भगवान अपने आचरण में यह शिक्षा देते हैं कि जिस प्रकार मेरे साथ जो जैसा संबंध मानता है, मैं उसके लिए वैसा ही बन जाता हूं। भगवान कभी कभी दास के रूप में भी अपने भक्त के यहां काम कर चुके हैं। इस प्रकार तुम्हारे साथ जैसा संबंध मानता है, तुम भी उसके साथ वैसे ही बन जाओ। माता पिता के लिए तुम सुपुत्र बन जाओ, पत्नी के लिए तुम सुयोग्य पति बन जाओ, बहन के लिए तुम श्रेष्ठ भाई बन जाओ, परंतु बदले में उनसे कुछ मत चाहो। जैसे कुछ लेने की इच्छा से माता पिता को न अपना मानकर केवल सेवा करने के लिए ही उन्हें अपने मानो, ऐसा मानना ही भगवान मार्ग का अनुसरण करना है। तो यहाँ जो मम वर्तानुअंतते मनुष्य पार्थ सर्वशय का मतलब है वह यही है कि जैसा मैं मार्ग प्रशस्त करता हूं, आप उसका ही अनुसरण करें। अहंकार रहित होकर
निस्वार्थ भाव से कहीं भी प्रेम किया जाए, क्या दो चीजें, अहंकार रहित और निस्वार्थ भाव से प्रेम किया जाए तो वह प्रेम स्वतः प्रेम में भगवान की तरफ चला जाता है। लेकिन क्या हम ऐसा करते हैं कि अहंकार रहित और निस्वार्थ भाव, हम तो किसी से प्रेम भी दिखाते हैं तो उसमें स्वार्थ पहले रखते हैं। कारण है कि अपना अहंकार और स्वार्थ में ही भगवत प्रेम बाधा लगता है या बाधा बनता है। इन दोनों के कारण मनुष्य प्रेम भाव सीमित हो जाता है और इसका त्याग करने पर उसका प्रेम भाव व्यापक हो जाता है। प्रेम भाव व्यापक होने पर उसके माने हुए सभी बनावटी संबंध मिट जाते हैं और भगवान का स्वाभाविक संबंध उजागर हो जाता है। जीवन मात्र का परमात्मा के साथ स्वतः नित्य संबंध है। यह बात गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में आगे मिलेगी और यही गीता बार बार हमें समझाती है कि आत्मा और परमात्मा का संबंध अटूट है, जन्म जन्मांतरों का है और सत्य है। परंतु जब तक इस जीव को संबंध को पहचानता नहीं, दूसरा संबंध जोड़कर तब तक जन्म मरण के बंधन में पड़ता चला जाता है। उसका यह बंधन दो ओर से होता है। एक तो वह भगवान के साथ अपने नित्य संबंधों को पहचानता नहीं, दूसरे जिनके साथ वास्तव में अपना संबंध है नहीं उनके साथ संबंध नित्य मान लेता है। जब जीव ये यथा मां प्रपद्यन्ते के अनुसार अपना संबंध केवल भगवान से मान लेता है अर्थात पहचान लेता है, तब भगवान अपने नित्य संबंध का अनुभव उन्हें स्वयं करा देते हैं। भगवान के नित्य संबंध को पहचानना ही भगवान की शरण में जाना है। शरण होने पर भक्त निश्चिंत, निर्भय, निशोक और निशंक हो जाता है, कोई शंका नहीं रहती। फिर उसके द्वारा भगवान की आज्ञा के विरुद्ध कोई भी क्रिया कैसे हो सकती है। उसकी संपूर्ण क्रियाएं भगवान के अनुसार ही होती हैं। मम वतरमानु अंतते, अर्थात मनुष्य वही कर्म करने लग जाता है जो भगवान चाहता है। लेकिन वर्तमान में एक विशेष प्रकार की दुविधा भक्तों में या हम लोगों में देखने को मिलती है। प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण के उनके विभिन्न स्वरूपों को खोज रहा है। भगवान श्री कृष्ण को अंशतः उनके निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में तथा प्रत्येक वस्तु के कण कण में रहने वाले सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में अनुभव किया जा सकता है। किंतु हम कृष्ण का पूर्ण रूप साक्षात्कार तो उनके शुद्ध भक्त ही कर सकते हैं। वह हम भक्ति करना नहीं चाहते और दर्शन पाना चाहते हैं। कितनी अपूर्व बात हम करते हैं। इस तरह कोई भी और सभी अपनी अपनी इच्छा अनुसार तुष्ट हो जाते हैं। दिव्य जगत में भगवान अपने शुद्ध भक्तों के साथ दिव्य भाव से विनिमय करते हैं। जो जैसा भजता है वो वैसा ही उसको भजते हैं। जिस तरह का भक्त होना चाहता है, कोई भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाहता है, तो कोई सखा के रूप में, तीसरा अपने पुत्र के रूप में, चौथा अपने प्रेमी के रूप में, जैसे मीरा। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनकी प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। तो हम भगवान को जैसे भजते हैं, जिस भाव से भजते हैं, वह ही हमें उस तरह का फल देते हैं। भौतिक जगत में भी ऐसी ही विनिमय की अनुभूतियां होती हैं और विभिन्न प्रकार के भक्तों के अनुसार भगवान द्वारा समभाव से विनिमय की जाती हैं। शुद्ध भक्त यहाँ पर और दिव्य धाम में भी कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करते हैं।
और भगवान की साकार सेवा कर सकते हैं। इस तरह उनकी प्रेमा भक्ति का दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। किंतु जो निर्विशेषवादी हैं, जिनमें कुछ शेष रह जाता है और जो जीवात्मा के अस्तित्व को मिटाकर आध्यात्मिक आत्मघात करना चाहते हैं, कृष्ण उनको भी अपने तेज में लीन करके उनकी सहायता करते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी सच्चिदानंद भगवान को अस्वीकार नहीं करते, फलतः वे अपने व्यक्तित्व को मिटाकर भगवान के दिव्य सगुण गुणों की भक्ति के आनंद को प्राप्त नहीं करते। उनमें जो कुछ निर्विशेष सत्ता में दृढ़ता पूर्वक स्थित नहीं हो पाते, वे अपने कार्य करने की सुप्त इच्छाओं को प्रदर्शित करने के लिए इस भौतिक क्षेत्र में वापिस आते हैं, अर्थात इस जन्म मरण का चक्कर में लगे रहते हैं। उन्हें वैकुंठ लोक में प्रवेश करने ही नहीं दिया जाता, किंतु उन्हें भौतिक लोक में कार्य करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। जो सकाम कर्मी हैं, भगवान उन्हें योगेश्वर के रूप में उनके कर्मों को वांछित फल देते हैं। जो योगी हैं, योग शक्ति की सफलता भगवान की कृपा पर आश्रित रहती है। दूसरे शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति की सफलता भगवान की कृपा पर ही आश्रित रहती है और समस्त प्रकार की आध्यात्मिक विधियां एक ही पथ की सफलता की विभिन्न कोटियां हैं। अतः जब तक कोई कृष्ण भाव अमृत के सर्वोच्च शुद्धि तक न पहुंच जाए, तब तक सारे प्रयास अपूर्ण रहते हैं। अतः मनुष्य चाहे निष्काम हो या फल का इच्छुक हो या मुक्ति का इच्छुक ही क्यों न हो, उसे पूरे सामर्थ्य से भगवान की सेवा करनी चाहिए, जिससे उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सके, जिससे पर्यवसान कृष्ण भाव अमृत में हो जाए। तो आज के इस 11वें श्लोक में भगवान यह साफ तरीके से कह रहे हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथा भजाम्यहम्। जो भक्त मुझे जिस प्रकार से भजता है, मैं उसी प्रकार से भजता हूँ। तो जो मेरे साथ जो व्यवहार करता है, मैं उसके साथ वही व्यवहार करता हूँ। और वर्तमान में एक कहावत बहुत प्रचलित है कि जो आप पाना चाहते हो पहले वो बांटना शुरू कर दो। यह भगवान का ही आदेश है। यदि आप शांति पाना चाहते हो तो शांति, दूसरों को शांति से जीने दें। यदि आप धन चाहते हैं तो लोगों को धन बांटना शुरू करें। यदि आप सुख चाहते हैं तो लोगों को सुख दें। लोगों को दया चाहते हैं तो खुद दया करना चालू करें। तो जो चीज आप समाज में देते हैं, यही समाज का विनिमय है। और भगवान का भी यही नियम है, जो मुझे जैसा भजता है मैं वैसा ही उसको भजता हूं। तो आज के इसी श्लोक से हमें 3 बातें मुख्य रूप से समझने की हैं। नंबर 1, जो भक्त मुझे जिस प्रकार से भजते हैं, तो हमको अपना क्या चेक करना है, क्या परीक्षण करना है, मेरी श्रद्धा कितनी और किस स्तर की। नंबर 2, मैं भगवान के प्रति समर्पण कितना और किस स्तर का। वह आपके काम की सकामता और निष्कामता पर निर्भर करता है। यदि हम कोई सकाम भाव से कर्म कर रहे हैं तो उसका फल भगवान आपके उस हिसाब से देगा, और निष्काम भाव से कर रहे हैं तो प्रभु अपने को समर्पित मानकर आपको सब कुछ देगा। दूसरी बात जो यहाँ आती है कि मैं उसको उसी प्रकार से भजता हूं, मतलब उसको मैं वही देता हूं जो वह मुझको देता है। यह बात बिल्कुल स्पष्टतः भगवान ने यहाँ कह दिया कि यदि हम भगवान के साथ चालाकी बरत कर या भगवान की बनाई हुई प्रकृति के संबंधों के साथ चालाकी बरत कर, दूसरों को कष्ट देकर, प्रकृति के साधनों का दोहन कर, अगली पीढ़ियों के लिए वातावरण को नष्ट कर, संसार में भय और अकारण ही हिंसा फैलाकर हम प्रभु को पाना चाहते हैं,
तो संभव नहीं है, वह भी हमारे साथ वही करेगा। तीसरी बात यहाँ भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ऐसे सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। जो अभी मैंने इस व्याख्या में आपके साथ चर्चा की और अपने ज्ञान के अनुसार इसकी व्याख्या में आपके साथ अपना ज्ञानार्जन करने की कोशिश की है, वह यह है कि भगवान जो कराए हमें वो करना चाहिए। भगवान ऐसा कहते हैं कि हे मनुष्य, तू वह कर जो मैं चाहता हूं, तो वह तुझे सब मिलेगा जो तू चाहता है। लेकिन यदि तू वह करता है जो तू चाहता है, तो मैं चाहता हूं जो मैं चाहता हूं, तो तुझे फिर तेरे चाहने से फल नहीं मिलेगा, मेरे चाहने से फल मिलेगा। तो हमें भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाकर कर्म करना चाहिए। अपने आप को भगवान का ही, परमात्मा का अंश है आत्मा, ये सब जानते हैं, और परमात्मा का अंश मानकर ही आत्मा को काम करना चाहिए कि मैं जो भी काम कर रहा हूं उसका फल, उसका अच्छा बुरा जो भी फल है वह परमात्मा है, मुझे उसी भाव में देगा और मैं उसी भाव में निहित हूं। यही समर्पण की भावना है। लेकिन वर्तमान में हो क्या गया है कि हम भगवान को अलग और अपने को अलग, जो सत्य नहीं है। सत्य तो यह है कि आत्मा परमात्मा का ही हिस्सा है। इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ऐसे सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। तो हम सब भगवान के कथनानुसार कर्म करते हैं। हम चाहे भगवान के सीधे काम करें या भगवान की रचित प्रकृति के अनुसार प्रकृति को अपना मानकर, प्रतीक के रिश्ते नातों में अपने रिश्ते नाते मानकर, उनसे मोह कर, उनमें कामना कर, उनमें आसक्त होकर कार्य करते हैं, तो फिर भगवान हमें अपना नहीं मान सकते। आज के इस श्लोक की व्याख्या में इतना ही। फिर आपसे शीघ्र मिलते हैं। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।